मैं ऐसी ही हूँ, मुझे यह सब अच्छा लगता है। और मैं उन्हें हैरानी से देख रहा था, क्योंकि वह अपनी उम्र से बहुत आगे जा चुकी थी। जिद्दी तो थी ही, लेकिन यह रूप मैं आज देखा था। इसके बाद मैं बिल्कुल हैरान हो गया। काम होने के बाद उन्होंने मुझे जाने को कहा और कहा कि किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, खास करके मेरी वह जो नई माँ है, समझ गया ना। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। दोस्तों, मेरा नाम शाम है। मैं अभी 23 साल का हूँ। मेरा वो और मेरी पर्सनालिटी दोनों ही सख्त है। मैंने अपने आप को बहुत सख्त बनाकर रखा है। कोई भी मेरे एक बार से परेशान हो, ऐसी बॉडी है मेरी। अब मैं कहानी सुनाया जा रहा हूँ। 2 साल पहले मैं शुरू शहर आया। तब मैं एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन अमित भाई के यहाँ उनके बॉडीगार्ड का काम करता। मैं उनके घर पहुँचा तो मैंने देखा उनके घर बहुत ही बड़ा, किसी महल के तरह था। उनकी एक बेटी है जो 19 से 20 साल की थी। उनकी पत्नी भी काफी खूबसूरत थी। उनके घर थोड़ी देर रहने के बाद ही मुझे पता चला कि उनकी दूसरी पत्नी थी और पहली पत्नी का निधन हो गया था। इसलिए उनकी बेटी अपनी दूसरी माँ को ठीक से बात नहीं करती, ना ही उनका बात मना करती थी। कई बार मेरे सामने ही उन दोनों में अनबन हो जाती थी। मैं आया अमित साहब के बॉडीगार्ड के रूप में था, लेकिन उनकी बेटी की आदतें कुछ सही नहीं थी। वह कभी मुझे गाड़ी चलाने के लिए कहती, कभी ड्राइवर तो कभी नौकर जैसा व्यवहार करती। मैं उन्हें मना करता तो वह कहती कि पापा से कहकर मुझे कम से बाहर निकलवा देगी। इसलिए मैं उनसे ज्यादा जिद नहीं करता। वह जैसा कहती थी मैं वैसा करता था। वह बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। वह कभी भी अपनी मम्मी पापा की बात नहीं मानती थी। कुछ दिनों में ही मुझे सब कुछ समझ आ गया। अमित सब रहने के लिए तो बहुत बड़े इंसान थे, लेकिन घर में उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी और बेटी दोनों अपनी मर्जी से रहा करती। उनकी पत्नी एक दिन नहा रही थी। मुझे साहब ने फाइल कमरे से लाने को कहा। मैं फाइल लेने कमरे के अंदर आया तो वह अचानक से बाहर आई थी। मैं उन्हें देखकर बाहर जल्दी जल्दी से जाने लगा, लेकिन वह आवाज देकर कहने लगी, ओ ड्राइवर 2 मिनट के लिए रुकना। मैं रुक गया। वह पास आई और कहने लगी, सच में यार तुमने बॉडी तो बहुत अच्छी बनाई है। सच बताना, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मेरे हाथ बहुत ठंडा हो गए थे। मालकिन आज मुझे कैसी बातें कर रही थी। मैं नहीं कहा तो वह बिल्कुल पास आ गई और कहने लगी, तो तुम्हारी शादी हो गई? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे डर लग रहा मालकिन ऐसी हालत में मेरे पास आ रही थी। कहीं मलिक को यह बात पता चल गई तो मेरी नौकरी हाथ से गई। मैं डर गया था, मालकिन मुझे मलिक बुला रहे हैं बोलकर मैं वहाँ से निकल गया थे। मालिक कभी कभी विदेश भी जाया करते थे, तब वह हमसे घर में जाकर देखने के लिए कहते थे, खास तौर पर अपनी बेटी को। पर मलिक को क्या पता कि उनके घर की बेटी और पत्नी मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते। मैं बिल्कुल मजबूर था मलिक की बात मानने के लिए। और उनके घर के लोगों के एक दिन मलिक ऑफिस आए और उन्होंने कहा कि एक अर्जेंट फाइल घर में रह गई है। रजीब, एक काम करना, घर जाकर वह फाइल लेकर आना। में ठीक है मालिक कहा और घर के लिए निकल गया। मैं घर आया तो मैंने देखा उनकी बेटी मुस्कान घर में अकेली थी। मैं मलिक के ऑफिस से वह फाइल निकाल रहा था, तभी वह पीछे से आई और कहने लगी, वो ड्राइवर मुझे तुमसे काम था। मैंने कहा रुको थोड़ा देर। छोटी मालकिन, में ड्राइवर नहीं हूँ, मैं आपके पिताजी का बॉडीगार्ड था। आप हमेशा मुझे यह सब मत बोला करो। वह गुस्सा हो गई, आखिर में हो तो नौकर ही ना, वह बिल्कुल ही अच्छी नहीं है।
बिल्कुल घमंडी थी। वह हमेशा मुझसे ऐसे ही बात किया करती थी, जो भी हो अब मेरी बात सुनो, मुझे खुश करो। फिर मैं उनकी बात सुनकर डर गया। वह 18 से 19 साल की थी और मैं इतना हट्टा कट्टा। वह बिल्कुल छोटी सी थी, लेकिन मुझे ऐसी बातें कर रही थी। मैंने कहा, देखो तुम ठीक नहीं बोल रही हो। उसने कहा, तुम चुप रहो, मुझे क्या करना है, मुझे पता है, तुम बस मुझे खुश करो। वह बिल्कुल मेरे करीब आने लगी। मैं पीछे हटा, मुझे डर था अपनी नौकरी का, अपने फ्यूचर का। अगर कुछ हो गया तो क्या। वह बिल्कुल भी नहीं डरती थी। वह बिल्कुल मेरे पास आ गई और मेरी शर्ट के बटन को खोलने लगी। मैं मना करता रहा, वह खुद ही सब कुछ करने लगी। थोड़ी देर बाद काम करने के बाद कहने लगी, देखा कुछ नहीं हुआ ना, तुम्हें मैं छोटी लगती हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे जैसे 2 और है कॉलेज में मेरे, तुम टेंशन मत लिया करो। जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तुम आ जाया करो, और हाँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे यह सब अच्छा लगता है। और मैं उन्हें हैरानी से देख रहा था, क्योंकि वह अपनी उम्र से बहुत आगे जा चुकी थी। जिद्दी तो थी ही, लेकिन यह रूप मैं आज देखा था। इसके बाद मैं बिल्कुल हैरान हो गया। काम होने के बाद उन्होंने मुझे जाने को कहा और कहा कि किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, खास करके मेरी वह जो नई माँ है, समझ गया ना। फिर मैं कमरे से बाहर आया, हाल में फाइल ली और जाने लगा। तभी उनकी पत्नी भी आ गई। अरे शाम, तुम क्या करने आए हो? घर में मालकिन मलिक ने फाइल लेने के लिए भेजा, बस वही लेकर जा रहा था। ओ अच्छा, थोड़ा सा रुक सकते हो क्या? मेरे साथ आना, कुछ काम है। जी मालकिन, में लेट हो रहा हूँ। मलिक ने जल्दी आने को कहा है। अरे थोड़ा सा शाम, मुझे स्टोर रूम से सामान निकलवाना था, तुम मदद कर दो फिर चले जाना। फिर मालकिन आगे आगे और मैं पीछे पीछे। मैं उन्हें मदद करवाने के लिए स्टोर रूम की तरफ गया। उन्होंने मुझे आटे का डब्बा नीचे उतरने को कहा और कुछ बोरियां अभी किचन में रखवाने को कहा। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।